हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी के इस विशेष कार्यक्रम 69 प्रीलिम्स। जी हाँ, जो 69 प्रीलिम्स होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेशन और किस पब्लिकेशन का है तो एडुटेरिया का है। जी हाँ, और सेट नंबर ये 2 है। इससे पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। जी हाँ, आपको डेली एक सेट मिलेगा, एडुटेरिया का मिलेगा, बाकी दृष्टि का मिलेगा, आस्था का मिलेगा, परफेक्शन का मिलेगा, नहीं सभी का मिलने वाला है 150 क्वेश्चन का। तो आज हम लोग सेट 2 देखते हैं। कह रहा है, किसी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को दबाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था। यह कथन किसका था? यह कथन है RC दत्त का। RC दत्ता का है, सॉरी RP दत्ता, RC नहीं बल्कि RP दत्ता साहब का है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ और कथन है, जैसे कि सेफ्टी बल्ब, ये किसका कथन था? तो ये लाला लाजपत राय जी का था। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी एक स्टेटमेंट है कि त्वरित चालक सिद्धांत। क्या है? त्वरित चालक सिद्धांत। यानी ये 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी के इस विशेष 69 BPSC प्रीलिम्स कार्यक्रम में। मैं कर्ण। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, और ये किस पब्लिकेशन का है तो एडुटेरिया का है। इससे पहले सेट अपलोड किया जा चुका है और हम लोग आज से डेली सेट देखेंगे। चूँकि बीच में थोड़ा व्यवधान की वजह से लेट हो गया था, उसके लिए खेद है। अब से हम लोग डेली देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में लोकप्रिय विद्रोह को दबाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उत्पन्न हुआ था? यह कथन है RP दत्ता को। ध्यान रहे, ये RP दत्ता साहब है। हो सकता है आपको ऑप्शन में RC दत्त हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये RP दत्ता साहब का है। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट क्या था? ये सेफ्टी बल्ब है। इसका क्या था? सेफ्टी बल्ब है। साथ ही साथ और जो तिलक नहीं बल्कि गोखले जी ने, कौन? गोखले जी का स्टेटमेंट है कि त्वरित चालक सिद्धांत। क्या? त्वरित चालक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, BD सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ किया था? यह कहाँ किया था? लंदन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब किया था? 1904 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। वैसे इसकी शुरुआत नासिक में हो गया था मित्र मेला के रूप में। 3, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा है? ध्यान रहे, पूछा है किसने लिखा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर E। क्यों? क्योंकि इसको लिखा कौन है? तो इसको लिखा है मौलवी हसरत मोहानी। कौन लिखा है? तो मोहानी का ये लिखा हुआ है। और ये लिखा कब था? 1921 में। और इसको फेमस किसने किया? तो भगत सिंह। ऑप्शन हो जाएगा E। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था? यह स्टेशन कौन था? यह हो जाएगा ऑप्शन E। चूंकि मतलब स्टेशन था पीटर्स मेरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मेरिट्सबर्ग था, जो ऑप्शन E होगा। यह घटना कब की है? तो 7 जून 1893 का। 7 जून 1893 का। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक आधिकारिक समिति नियुक्त की थी, तो उसका सदस्य कौन नहीं था? तो जो नहीं था वो तेज बहादुर सफरू नहीं था, यानी ऑप्शन B आंसर होगा। तो बाकी गांधी जी थे और तैयब जी थे, यानी गांधी जी और तैयब जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान उनके साथ था? यह था बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर। ये 1930 की घटना है। मेनली ये धरासना जो घटना हुआ था उससे ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था। 7, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पैम्पलेट किसने लिखा था?
ये था चौधरी रहमत अली, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, और पाकिस्तान की घोषणा में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। पाकिस्तान शब्द जो आया है वो इसी रहमत अली के ही कृपा से। क्वेश्चन नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? हराए थे किसको? तो पट्टाभी सीतारामैया को, पट्टाभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया इसमें है ही नहीं। और ये कब की घटना है? 1938 का। ठीक है, 1938 में हराए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और ये गांधी के समर्थित उम्मीदवार भी थे। ठीक है, उसके अलावा 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 39 में भी बने थे। 39 में बने, लेकिन इनका कांग्रेस से बना नहीं, तो रिजाइन देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 9, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कब पारित किया गया था? यह किया गया था 8 अगस्त को। ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, चूंकि 8 अगस्त को पारित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पहली बात तो इसको जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति या इंडियन अगेंस्ट मूवमेंट, इंडियन अगस्त मूवमेंट। ठीक है, इंडियन अगस्त मूवमेंट। साथ ही साथ ये कहाँ पारित हुआ था? मुंबई के वर्धा में। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हो सकता है क्वेश्चन अब पूछा जाए, इसको जो प्रस्ताव था उसको पेश किसने किया था? तो पेश किया था नेहरू जी ने। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। और समर्थन दिया था सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल जी ने समर्थन और नेहरू जी ने प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पंपलेट द वे आउट जारी किया? यह किसने किया था? तो सी राजगोपालाचार्य ने। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये कब की बातें हैं? ये 1944 की है। ठीक है, जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए से रखा गया था। नेक्स्ट, 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली व्यापारिक या व्यावसायिक केंद्र नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, तो जो पौंडीचेरी था, यानी पुदुचेरी या पौंडीचेरी, ये नहीं था। बाकी गोवा और दमन द्वीप था। आंसर हो जाएगा बी। 12, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1651 में। कहाँ किया गया था? 1651 में। नेक्स्ट, 13, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। तो जो नहीं किया गया था कौन था? तो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, ये शुरू नहीं किया गया। क्योंकि बढ़ावा कोई क्यों देगा? कन्या भ्रूण हत्या को कोई शासक बढ़ावा दे सकता है क्या? नहीं। लॉजिकली आप सोचिए तो आपको आंसर आ जाएगा ये बातें गलत है। बाकी जो बढ़ावा दिया था सती प्रथा उन्मूलन के लिए, ठगी प्रथा के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ये संस्था है और उससे संबंधित व्यक्ति है। चलिए देखते हैं। पहला है इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे इंडियन एसोसिएशन के? थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन दिख रहा होगा सुरेंद्रनाथ, और 1 का 4 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ऑप्शन देखिए 1 का 4, तो पहला ऑप्शन खत्म। मद्रास महाजन सभा, इसका कौन थे? तो बी राघवाचार्य। क्या था? बिल बी नहीं बल्कि एम राघवाचार्य था। मद्रास महाजन सभा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 का 1 देखिएगा, सॉरी, हाँ, मद्रास महाजन सभा। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 2 का 1 दिख रहा होगा। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कौन था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बरूद्दीन तैयब जी। तो इसमें आ जाएगा आपको केटी तेलंग आ जाएगा। 3 का 3, तो ऑप्शन दिख रहा होगा 3 का 3 ऑप्शन सी। यानी और बचा पुनः सार्वजनिक सभा, यह था रनादे के द्वारा, ऑप्शन सी। बस इसकी मदद से ये कह रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को हर हाल में अपनाना है, ताकि आपका कम से कम 10 क्वेश्चन 100% गारंटेड वाला सही हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लड़कियों का पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह था 1840। ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 1840। काम किया गया था? तो अंबाला में। ये किसने किया था? स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन मिशनरी मेरी एन कुक के द्वारा। मतलब किसके द्वारा?
मेरी एन कुक के द्वारा ये पहली लड़कियों के लिए खोला गया था, इसे महिला मदरसा भी कहा जाता है। क्योंकि ये फ्रेंड्स बीपीएससी है तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुनने का आदत डाल लीजिए, कभी समय है इसलिए। 16 निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलन के साथ संबंध या मैच कीजिए। तो देखिए बिरसा मुंडा, इसका संबंध किससे था? तो उल गुलान से, उल गुलान से, यानी 1 का 4। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 4 ऑप्शन देखिए, ए और बी कैंसिल, तो ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, बाकी क्या आता है? तो राम सिंह, इसका संबंध किससे था? तो कुका आंदोलन से। 2 का 3, फिर भी देखिए ऑप्शन सही जा रहा है। महात्मा गांधी तो सत्याग्रह, तो 3 का 1 और गुरु रविदास ये भक्ति आंदोलन है, 4 का 2, इन ऑप्शन सी। आप केवल ऑप्शंस को पिक करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर सही आ जाएगा। 17 अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग की स्थापना किसके द्वारा की गया था? यानी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई? इसका जो स्थापना किया था वो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, मतलब बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम के द्वारा। और कब किया गया था? 1935 में। तो ऐसा नहीं है अम्बेडकर को देख के आपको ऑप्शन पिक नहीं करना है। 18 ये भी ऑप्शन है और संबंधित व्यक्ति है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी। और खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी। यहाँ पे देखिए आर.डी. बनर्जी, यानी 1 का 1 अभी तक ठीक है। लोथल, इसका खोज किसने किया था? तो एस.आर. राव। लोथल का एस.आर. राव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 2 का 4। कालीबंगा, तो कालीबंगा खोज किसने किया था? तो ये बीवी लाल और वत्स ने किया था। किसने किया था? बीवी लाल और एस.एम. वत्स। तो ऑप्शन आपको विस्ट दिख रहा होगा, एस.एम. तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी 5 ये हो जाएगा। और आलमगीरपुर खोज किसने किया था? तो ये किया था शर्मा ने, वाई.डी. शर्मा ने, वाई.डी. शर्मा। तो ये हो जाएगा आपको कि इसका आंसर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से सही मैच नहीं किया हुआ है आंसर। ऑप्शन मतलब ऊपर नीचे दिया हुआ है, मतलब गलत तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 किस वैदिक पाठ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का तो पहली बार कहाँ मिलता है? ये तो ऋग्वेद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे जाति व्यवस्था नहीं था, ठीक है, वैदिक काल में कोई जाति व्यवस्था नहीं, लेकिन वर्ण था जो 4 था। और इसका पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका उल्लेख भी है। 20 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा था? ये किसका है? तो पारसनाथ का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पारसनाथ के। और महावीर के जोड़े थे, तो महावीर जोड़े थे ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? यह क्या था? रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था। देखिए, प्रेमी होना और जानकार होना अलग बात है। जैसे आप संगीत का प्रेमी है लेकिन संगीत जानते हैं ये जरूरी नहीं है। तो ये प्रेमी था। और किस वंश का था? तो ये शक शासक था। ठीक है, शक शासक। और इसका सुदर्शन झील से संबंधित इसका काफी फेमस, मतलब निर्माण में या मरम्मत में योगदान रहा था। 22 निम्नलिखित में से किसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का विवरण मिलता है? तो ये इंडिका में मिलता है। और वह कितना समितियां था? तो 6 समिति और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 23 परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला या ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था? तो ये था समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र भी था। ठीक है, और इसके जो सैन्य उपलब्धि था, इसके सैन्य उपलब्धि को देखते हुए स्मिथ ने इसे क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। तो स्मिथ ने कहा था, ये सबको याद है, लेकिन किस कारण कहा था? तो उसके सैन्य उपलब्धि को देखते हुए। 24 एलोरा गुफा मंदिर संबंधित है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण। ठीक है, तो कुल इसमें कितने गुफा है?
तो 34। ये भी कभी न कभी पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। 25, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध का सही क्रम क्या है? तो पहले देबर है, फिर चौसा है, फिर कन्नौज है, फिर सर है। देबर जी, चौसा है, कन्नौज है, फिर सरहिंद है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी। आप ट्रिक बना लीजिए, देवर जी है, चौसा है, कन्नौज है, मतलब कान है, सर है, इस तरह से कुछ भी जो आपको लगे। 26, मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन में कौन सा सही क्रम नहीं है? अंग्रेजों का भारत आगमन में सही क्रम नहीं है। तो पहला है, ये गलत है, एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, ये बातें गलत है। सही क्या है? विलियम फिंच, ये जहांगीर के समय में आया था, ये बातें सही है। मुंडी या पीटर मुंडी, ये भी जहांगीर के समय में आया था, सॉरी ये शाहजहां के समय में आया था, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा सी। 27, खरा मराठा प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? तो मराठा प्रशासन जो प्रमुख विशेषता थी क्या हो जाएगा? यानी राजा, ये जो है मतलब कि मराठा जो प्रशासन की जो शक्तियां थी वो राजा में नहीं था, ये बातें सही नहीं। सभी शक्तियां किस में नहीं था? राजतंत्र था, तो राजा में ही रहेगा। मराठा प्रशासन में आधिकारिक रूप से मराठी भाषा का उपयोग होती थी, ये भी बातें सत्य है। और शिवाजी ने मराठी भाषा को प्रगति और विकास के लिए जो रघुनाथ पंडित था, हनुमंत की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया था। ठीक है, हनुमंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि सभी का सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर, चूंकि 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो पहला कथन भी सत्य है, 1, 2 भी कथन सत्य है और 2 भी 3 कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी दे रखा है, उपरोक्त में से एक दे रखा है या क्या नहीं दे रखा है। 28, विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो हम लोग जो जानते थे वो अयंगर व्यवस्था से। क्या था? अयंगर व्यवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये व्यवस्था था क्या? तो 12 प्रशासनिक अधिकारी का एक मतलब समूह था। ये एक समूह था जो प्रशासनिक अधिकारी का समूह था, जो अपना जो प्रशासन का काम देखता था। नेक्स्ट 29, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के संदर्भ में यह कथन प्रचलित था कि वह एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया या सुल्तान बन गया? यानी वह मलिक होते हुए भी खान हो गया फिर सुल्तान हो गया। यह कथन है इल्तुतमिश के बारे में सही। किसके बारे में? इल्तुतमिश, यानी गयासुद्दीन, सॉरी इल्तुतमिश नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, बलबन, बलबन के बारे में सही है। तो बलबन वो पहला शासक है, सॉरी मतलब बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था और लो और रक्त की नीति को इसने नहीं अपनाया था। 30, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि कौन कौन कथन है। पहला कि धर्म और क्या कह रहा है? धर्म और आर्थिक वर्ग के शासन में हस्तक्षेप करने से रोकता है। जी हाँ, बहुत सारे जो ब्राह्मण था उसको दान देना भी बंद कर देता है, भूमि वापस ले लेता है, यह काम तो करता है। सुल्तान पद की स्वीकृति लेने के लिए खलीफा की अनुमति की आवश्यकता को नहीं समझता। जी हाँ, ये अनुमति नहीं लेता है। निरंकुश राजतंत्र को बल देता है। जी, यानी तीनों के तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो सत्य है तो पूछ रहा है गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। 31, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये जो है बृहस्पति में भी है, शनि में भी है और अरुण में है। बृहस्पति, शनि और अरुण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। लेकिन सबसे चमकदार वाला शनि के पास है। 32, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपको स्लेट भी, क्या स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट, यानी उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों ही है। आंसर हो जाएगा डी। 33, सुमेलित करने बोल रहा है कि भूपटल पर प्रतिशत के अनुसार। तो सुमेलित किया जाए। पहला ऑक्सीजन, ये लगभग 46% है, यानी 1 का 2। उसके बाद है
अल्युमिनियम ये 8.1% है, तो 2 का 4। लोहा की बात की जाए तो लगभग 5%, यानी 3 का 3। और कैल्शियम 3 दशमलव क्या है 6% है। तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का प्रकार है? शीतोष्ण तो ये हो जाएगा प्रेरी, यानी नॉर्थ अमेरिका में आपको ये दिखेगा, और ये अनाज के लिए काफ़ी फेमस है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 35, निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन ए। चूंकि अवरोही क्रम बोला है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने पर किसका प्रभाव सबसे अधिक, ज्वार भाटा में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो होता है चंद्रमा का। जी हाँ, हमेशा चंद्रमा का जो खिंचाव फोर्स है वो बाकी से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 37, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम, तो ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ध्रुव की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई, मतलब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आयन मंडल है ना, आयन मंडल में भी क्या बता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। और वायुमंडल की बात करें एक्सोस्फीयर, तो 640 किलोमीटर की बात की ये क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट 36, सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सहारा से क्या कहता है, भूमध्य सागर की ओर जाता है। 39, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण निम्न में से किन देशों के बीच किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ई। कारण क्या है? तो रेड क्लिफ का संबंध है भारत और पाकिस्तान से, और इसका ये कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। कौन सा नदी पर है? चंबल नदी। और इसका आधारशिला नेहरू जी ने 1954 में रखे थे। 41, निम्न में से कौन नगर कर्क रेखा के नजदीकी दूरी पर स्थित है? दूरी नहीं, बिंदु पर होना, नजदीकी बिंदु पर स्थित है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये जबलपुर है, क्योंकि ये एमपी पीसीएस का पूछा हुआ, एमपी पीसीएस का। ठीक है, ये हो जाएगा आपको जबलपुर, ऑप्शन ए। ये है कितना पर? तो 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42, माउंट हेरियस अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हेरियस का जो संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान पे। कहाँ पर है? तो दक्षिणी अंडमान पे। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 450 मीटर है। और जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है वो सेंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट, मंगलोइड प्रजाति कौन? जो मंगलोइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये सिक्किम में है, लद्दाख में है, उत्तर पूर्वी राज्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। 44, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की पहली लंबाई कितना है ये भी पूछा जा सकता है। तो 1376 किलोमीटर। ठीक है, 1376 किलोमीटर। और निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री से। अब बात करते हैं सहायक नदी है केन बेतवा चंबल। कौन सा है? केन बेतवा चंबल। अब देखिए आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है केन बेतवा चंबल? देखिए इसमें केन, इसमें चंबल बेतवा है, केन चंबल है, इसमें सोन नहीं होगा, यानी फिर भी ए और सी सही है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। आपको ध्यान रखना, देखिए ऑप्शन अगर ए क्या हो जाए, ऑप्शन अगर इस तरह से दे ए या ए प्लस बी, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन इसमें सोन नहीं है, सोन नहीं हुआ, लेकिन एक और सी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर? तो ऑप्शन डी।
45। निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए। कलपोंग नदी भी है और उसी नदी पर यह परियोजना है। 46। किस शासक ने राजगिरी के पास बेनुवन यानी बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? यह दिया था बिंबिसार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिंबिसार। 47। अकबर के शासन काल में बिहार का राज्यपाल कौन था? तो कौन था? मुनीम खां। ऑप्शन हो जाएगा ए मुनीम खां। नेक्स्ट 48। नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? तो ये जो क्षेत्र था तो पूर्णिया भी था, वैशाली भी था, हाजीपुर भी है, ठीक है, यानी सारण, पूर्णिया, वैशाली। तो वैशाली की जगह क्या आ जाएगा आपको? हाजीपुर। हाजीपुर चूँकि ये वैशाली जिला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो जिला में वैशाली है लेकिन हाजीपुर आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। 49। जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? तो किसको हराया था? तो ये हराया था कैप्टन ली ग्रैंड, कैप्टन ली ग्रैंड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन ले ग्रैंड को। और जब वापस लौटते हैं, जो अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, वो 23 जुलाई को, ठीक है, उसके बाद इनका निधन हो जाता है। 50। निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था? तो उसमें श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने ये किसान सभा का आयोजन किया था। तो मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष था, ठीक है, मोहम्मद जुबैर क्या था? अध्यक्ष था। नेक्स्ट 51। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू हुआ? तो बिहार में 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और 21 अप्रैल तक चला था। अगर बात की जाए पटना में, तो मलंग नहीं, मंगल तालाब है। मंगल तालाब में नमक से, मतलब पानी से नमक बनाया गया था, जो पटना शहर की बात है। अगर पटना में इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो बाबू राजेंद्र प्रसाद और वीर कुंवर सिंह, मतलब सॉरी वीर कुंवर नहीं बल्कि जेबी कृपलानी, राजेंद्र बाबू और जेबी कृपलानी। 52। बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो ये सीतामढ़ी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। और ये किसका सहायक नदी है? ये किस में मिलती है? तो कोसी में। किस में मिलती है? तो कोसी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट 53। पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो बिहार पंचायती राज है, ये आया है 2006 में। कब आया है? 2006 में। चूंकि बिहार पंचायती राज में एक और एडिशनल फैक्ट है, यहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण का व्यवस्था है, जबकि जो केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम है उसमें 1/3 ही महिलाओं का आरक्षण है। 54। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ये किया गया था पटना में। कब किया गया था? तो 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। और इसका पहला जो निदेशक था वो बाल सीताराम, क्या था? बाल सीताराम। 55। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुई व्यक्तिगत सत्याग्रही से संबंधित नहीं था? तो नहीं था तो अनुज्ञा नारायण सिंह थे, जो पटना का जो AN कॉलेज है, एक्चुअली AN मतलब अनुज्ञा नारायणी है, ठीक है। तो अनुज्ञा नारायण सिंह थे, गौरी शंकर सिंह भी थे, बाकी जानकी देवी भी थी, जगतारनी देवी भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा नहीं था, नहीं थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। नेक्स्ट 56। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंद समाचार पत्र, क्या है? आजाद हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? यह होता था मुंगेर से। कहाँ से होता था? मुंगेर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1 जनवरी 1923 को जो देशबंधु है चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज दल का स्थापना किया था। 58। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था?
यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब किया गया था? तो मई 1930 में, मई 1930 में। 59, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? चूंकि पहले जो संपादक थे वो सैयद हैदर हुसैन था और बाद में मुरली मनोहर प्रसाद बनते हैं। तो बाद में बनते हैं मुरली मनोहर प्रसाद और पहले बनते हैं सैयद हैदर हुसैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 60, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? गंगा के मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये हो जाएगा आपको 96.27%। ऑप्शन ए, यानी ये कह सकते हैं बिहार के कुल क्षेत्रफल में गंगा का मैदानी क्षेत्रफल कितना है? तो 96.27%। और उत्तर और दक्षिण की बात की जाए तो उत्तरी बिहार में 53,300 वर्ग किलोमीटर और दक्षिण में है ये आपको 40,900 किलोमीटर स्क्वायर में। 61, एसआई प्रणाली में बेसिक यूनिट्स या इसको मूल यूनिट कर सकते हैं और व्युत्पन्न यूनिट के बीच का अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जो मूल यूनिट है क्या है? आधार यूनिट या मूल यूनिट माप की मूलभूत इकाइयां हैं जिसकी संख्या कितना है? 7 है। और जबकि व्युत्पन्न इकाइयां आधार यूनिट के संयोजन से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। 62, उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करें। बैरोमीटर, इसका संबंध किससे है? तो दाब मापन में। ऑडियोमीटर कहते हैं ऑडियो खराब हो रहा मतलब साउंड के लिए यानी ध्वनि के लिए, तो ऑडियो हो जाएगा 2। टेकियोमीटर, देखिए टेकियो हो जाएगा गति से। और डेंसिटी तो दिख रहा है, डेंसिटी मतलब घनत्व के लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 2 को 2, 3 का 3, 4 का 4। और ऑप्शन बी। 63, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि उससे बाह्य बल या असंतुलित बल कार्य नहीं करता है? यह न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? तो प्रथम नियम से जो परिभाषा आता है बल का परिभाषा वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट 64, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 64 है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाता है। जी हाँ, पोल पे जी का मान में कोई खास मतलब परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता चला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 65 कह रहा है निम्न में से वह क्या घटना है जिसके कारण तरंग एक छोटी छिद्र से गुजरने पर फैल जाता है? यानी फैल जाने का कारण क्या है? तो यह कारण है प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन सी। 66 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह घटना कब होता है? यह घटना तब होता है जब प्रकाश का क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई गया, यहाँ से किरण जा रहा है और वापस आ गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 67 ऊष्मीय विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए हवा से भरे गुब्बारे का फैलना। जी हाँ, हवा से जब गुब्बारा तो ये फैलता है तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण है। एक धातु की छड़ गर्म होने से फैलता है। जी हाँ, रॉड के छड़ को जब गर्म करते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ता है, ये भी ऊष्मीय प्रभाव कारण होता है। गर्म होने पर एक तरल का उबलना, तो तरल का उबलना ये ऊष्मीय प्रभाव के कारण नहीं है, ये होता है किसके कारण? ये हीटिंग के कारण होता है। ठीक है, हीटिंग कारण। ये ऑप्शन सी नहीं होगा, 1 और 2 सही है और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 68 सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है? तो पानी के क्वथनांक और हिमांक पर। ऑप्शन ए। 69 जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होता है? तो आमतौर पर यह बढ़ जाता है। आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है। 70 किस प्रकार की तरंग का
विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होता है? यह होता है अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अनुप्रस्थ का लंबवत प्रसार होता है। 71, ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ऑप्शन बी। 72, पदार्थ के मूल कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। ऑप्शन बी। 73, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? लगभग बराबर होता है गामा किरण का। ऑप्शन सी। 74, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग बंधक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट का और भारी जल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 75, हीरा क्या है? कार्बन है। मणिक क्या है? मणिक तो हो जाएगा क्रोमियम है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। सीमेंट क्या है? एल्यूमिनेट है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। 76, अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। तो किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। 77, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इन ऑक्सीजन कितना रहता है? 6। ऑप्शन बी। 78, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, यानी ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए। 79, निम्न में से किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्रावन को रोकने के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम या फिटकिरी, यानी पोटास और फिटकिरी। ऑप्शन बी। 80, निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है तांबा और टिन, जिंक। TTZ। ठीक है, तांबा और जिंक। इसमें तांबा 88%, बाकी 10% में 12% पे दोनों रहता है। 81, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो नहीं है। ऑप्शन ये हो जाएगा, चूंकि क्या है? प्रोटोयम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों क्या है? इसका समस्थानिक है। आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि तीनों ही है। 82, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ संलयन बनाती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पारा। 83, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, यूकेरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों के लिए राइबोसोम ही है। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइबोसोम। 84, सेंट्रल वैक्यूल, यानी जो रिक्तियाँ होती है, ठीक है, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है यह पानी और अन्य पदार्थों क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 85, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है? तो आयरन। खतन आयरन फोलिक की गोली खाइए, मतलब आयरन, ब्लड के लिए आयरन। 86, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का RNA एमिनो एसिड को राइबोसोम में लाया जाता है? मतलब क्या कह रहा है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का RNA एमिनो एसिड को राइबोसोम में लाया जाता है, यानी ट्रांसफर RNA। तो क्या हो जाएगा आपको? टी हो जाएगा, tRNA यानी ट्रांसफर RNA। तो ऑप्शन ले जाना मतलब ट्रांसफर। ऑप्शन बी। 87, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो नहीं कौन सा है? कैल्शियम, चूंकि NPK क्या है? प्राथमिक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड PK, ये सब NPK क्या कहते हैं इसको? मतलब कि एसेंशियल है। चूंकि सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन आवश्यक चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 88, निम्नलिखित में से कौन रोग
बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगा? क्षय रोग। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 89 कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार यानी पौधे के लिए जैव उर्वरक यानी बायो यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो बैक्टीरियम यानी राइजोबियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइजोबियम। 90 निम्नलिखित में से कौन असत्य यानी फॉल्स फ्रूट है? तो फॉल्स फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। ये भी क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। फॉल्स फ्रूट कौन है? स्ट्रॉबेरी। बाकी आम और नारंगी क्या है? ट्रू फ्रूट्स। 91 बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश। यानी कह सकते हैं जो योगी जी को बच्चा पसंद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 92 विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? वाणिज्यिक तो हेबन है, हेबन 1। ऑप्शन ए हेबन 1। इसे जो अगस्त 2025 तक क्या किया जाएगा? 2025 तक फॉल्कन 9 से स्टैब्लिश किया जाएगा। फॉल्कन 9। 93 भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुण या करुणा शुरू किया गया था? यह किया गया था म्यांमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। म्यांमार का जो चक्रवात आया था माचो ने मोचा इसके लिए किया गया था। 94 विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था बर्लिन। ऑप्शन ए। 95 सुरक्षित मातृत्व आश्वासन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी। 96 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थाओं की NIRF रैंकिंग में नया जोड़ा गया विषय है? तो यह है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि एलाइड सेक्टर। ऑप्शन बी। 97 विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 98 विश्व मौसम संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। ऑप्शन बी। 99 सैन्य अभ्यास इक्वेरियन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? मतलब होता है तो मालदीव। ऑप्शन बी। 100 कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र IVR आधारित UPI समाधान पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह हो जाएगा आपको पंजाब नेशनल बैंक PNB। ऑप्शन सी। 101 भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी। किसे हराकर? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। 102 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है तो 38। ऑप्शन ए 38। और टॉप पर कौन है? तो सिंगापुर। और इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। 103 अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? राजस्थान। ऑप्शन ए। 104 नए संसद भवन में हाल ही में स्थापित ऐतिहासिक राजदंड सेनेगल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित था? तो ये कई बार चर्चा में रहा है, तो चोल से। और इसे नई संसद भवन में स्थापित किया गया है। 105 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिजी में। कहाँ किया गया है? फिजी में। 106 अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्था ने DRDO के साथ साझेदारी किया है? IIT मद्रास। ऑप्शन सी। 107 हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला बताया है? तो शनि। और इसका 100+ उपग्रह हो चुका है। 108 हाल ही में
भारत में किस स्थान पर कैस्केड रेनिड मेडको की नई श्रृंखला ओमोलोपड, क्या है, ओमोलोपड सीजू की खोज की है? यह है मेघालय। कहाँ पर? मेघालय। और मेघालय में ये पूछा जा सकता है किस पहाड़ी पर? तो गारो पहाड़ी पर। 109 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? यह जीता है डेनियल मेदवेव। ये किस देश का है? तो रसिया। ठीक है। और किसे हरा कर जीता है? तो होल्गर को। किसे? होल्गर। और महिला वर्ग में किसने जीता? तो एलिना रायबकिना। महिला वर्ग में रायबकिना ने जीती है। 110 एबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है लुई कैफरेले को। ऑप्शन हो जाएगा बी, लुई कैफरेले को। 111 संयुक्त राष्ट्र हैबिटाट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस भारतीय साउथ के जागा मिशन को प्रदान किया गया है? तो जागा मिशन के संबंध है उड़ीसा। ऑप्शन बी, जागा, उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। 12 है यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नील मोहन को। ऑप्शन ए, फ्रेंड्स जो परफेक्शन आईएएस है, जी हाँ, परफेक्शन आईएएस का जो करेंट अफेयर सीरीज आया है 6 माह का, ठीक है, इसका आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक किसी ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी आपको पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं। 113 छेरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये है छत्तीसगढ़। कहाँ से है? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। 114 हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डॉकिलैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। डॉकिलैंड पोर्ट ये कहाँ किया गया है? मेघालय में। ऑप्शन सी। 115 ओडेसा को यूक्रेन ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह किस देश से संबंधित है? सॉरी, यूनेस्को ने किया है। किसने? यूनेस्को ने। और इसका संबंध यूक्रेन से है। किससे है? यूक्रेन से। 116 हाल ही में बिहार सरकार बिहार के 4 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन 4 में नहीं है? तो ये चूंकि उदयपुर झील है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है और गोकुल जलाशय है। क्या है? गोकुल जलाशय। यानी ये चारों को किया है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो तीनों है उसको शामिल किया गया। 17 हाल ही में कौन सा देश 2022-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? यह बना है यूएई। क्या हो जाएगा? नहीं, यूएई नहीं बना एक्चुअली, ये जो बना है नीदरलैंड्स बना है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन बना है? नीदरलैंड्स। 118 हाल ही में मन की बात का 100वां एपिसोड किस तारीख को आयोजित किया गया था? 30 अप्रैल को। ऑप्शन बी। 119 उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया ऑप्शन ए, एमएसएमई मंत्रालय। ऑप्शन ए, एमएसएमई मंत्रालय। 120 वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन क्या है? वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया वाराणसी। कहाँ? वाराणसी, जहाँ के सांसद कौन है? मोदी जी। 121 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पे और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पे। 122 संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वह विधि के द्वारा क्या कर सकता है? तो विधि के द्वारा कई काम कर सकता है, जैसे कि वह राज्य को किसी राज्य का क्षेत्र का बढ़ा नहीं सकता, नहीं ये बढ़ा सकता है, ये गलत है। किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकता है, मतलब राज्य क्षेत्र बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है भाई, बढ़ा घटा दोनों सकता है, नहीं ये कथन गलत है।
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, जी हाँ। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, जी हाँ। आप याद कर सकते हैं बांग्लादेश का सीमा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी बी और सी सही है। बांग्लादेश के कुछ जो क्षेत्र था उसको भारत में लिया गया और कुछ पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश दिया गया था। 123, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? यह कौन हो जाएगा? तो अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी। 134, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान प्रदत्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह बातें सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया था। देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया है, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन होगा, यानी पहला कथन क्या है? गलत है। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर, बात तो सही है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, यानी इसका क्या है? 2 और 3 कथन सत्य है और आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। 25, भारतीय संविधान में लाभ के पद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? पहली बात तो लाभ के पद, ठीक है, लाभ के पद को संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया। यह सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। 126, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु कितना है? तो संविधान में कहीं भी न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं है। अधिकतम आयु है उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष, लेकिन न्यूनतम आयु का कोई भी चर्चा नहीं है। क्या है? न्यूनतम आयु का कोई भी चर्चा नहीं है, और इसका चर्चा है अनुच्छेद 124 के 2 में अधिकतम आयु जो 62 वर्ष होगा। 27, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है जब, कब बना सकती है? तो ऐसा करने के लिए उसे अधिकृत है कई कारण। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी करना हो, जी हाँ। संबंधित राज्य की सहमति से, जी हाँ, 2 राज्य अगर कोई से बात बोले तो कर सकता है, या राज्य कोई भी करे तो भी कर सकता है, सिंगल राज्य भी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में हो तब, यानी तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, पंचायती राज की अनुशंसा से संबंधित LM सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए इसमें 4 समिति इंपॉर्टेंट है। कितना? 4। पहला बलवंत राय मेहता 1959, ये सबको याद है। तो 57, 59 जब बनता है। उसके अलावा अशोक मेहता समिति ये आता है, मतलब बलवंत राय 57 में, अशोक मेहता आता है 77, ठीक है। आप देखिए, आप 2 समिति में आपको कन्फ्यूजन होगा, एक होगा सिंघवी समिति, दूसरा राव समिति, ठीक है। देखिए पहले आर कितना पाता है? पहले आर आता है 18, 19, यानी RS, पहले आर आया तो पहले आएगा राव समिति और फिर आएगा सिंघवी समिति, और राव समिति आता है 85 में, सिंघवी समिति 86 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128 का ई नंबर। चूंकि सिंघवी पूछ रहा है तो आ जाएगा 86, और 86 ऑप्शन में नहीं दिया। 85, 86 में कन्फ्यूजन होता है तो RS, आर पहले, एस बाद में। 129, भारत में गरीबी रेखा के नीचे तेंदुलकर जो था, तेंदुलकर समिति ने रहने के लिए लोगों का प्रतिशत कितना बताया था? यह बताया था 22%, ऑप्शन बी। 30, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं? मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, क्या कहते हैं? हिडन एम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। 131 कह रहा है खाद्य सुरक्षा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके बारे में। इससे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया था। जी हाँ, ये यूपीए के सरकार के समय आया था 2013 में। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कवर किया गया था। ये भी बातें सत्य है, इन इसका दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। 132 भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है, कौन शामिल होता है? तो विजुअल अकाउंट्स एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जो इसमें विजुअल होता है, दृश्य अदृश्य सब आता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी। 133 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किन संस्थाओं से मतलब स्थापना संबंधी था?
तो ये जो जुड़वा संस्था है IMF और वर्ल्ड बैंक ये दोनों से संबंधित था। ये कब सम्मेलन हुआ था? 1944 में, 1944 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 1 नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में या संदर्भ में कौन एक कथन सत्य है? तो यह कथन सत्य है। तो यह केवल सदस्य देश को ऋण प्रदान करता है। जी हाँ, यही नहीं, जिसका जितना उसमें शेयर रहता है उसके अनुसार ही उसको ऋण भी मिलता है। 35। बिहार बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 23-24 के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है? 250। कितना? 250 करोड़। बिहार बजट 23-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पे किया जा रहा है? तो एजुकेशन विभाग यानी शिक्षा विभाग पे। और कितना किया जा रहा है शिक्षा विभाग पे? तो ये हो जाएगा आपको 2,2,2,0,0.35 करोड़। ठीक है, 22,250 करोड़ पॉइंट में, मतलब 22,200 मतलब 22,200.35 करोड़। 37। बिहार बजट 23-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है? 2.98%, यानी 3% में 0.2 का कम होना। इसे भी याद कर सकते हैं। ये 67वां और 68वां दोनों में पूछा गया था। 38। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा कर का योगदान कितना? ये भी पूछा गया था 68वां में। तो 60.7%, यानी 60.7% है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है द्वितीयक में 18.1%, 19, 18.1 नहीं बल्कि 18.1 और 21 कितना बचेगा? 2%। 21.2% जो है वो प्राइमरी सेक्टर। इसमें ध्यान रखना है कि केंद्र में जो है ना ये प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, तो ये भी ध्यान रखना है। 139। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का 21-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है बिहार का? एस्टेब्लिश ये हो जाएगा 30,779। ऑप्शन बी। और जीके जीएस का आखिर क्वेश्चन है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार सरकार के कुल देनदार में कितना % लोक ऋण है? यह है 81.1%। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका मैथ रीजन का भी PDF चाहिए तो मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, जिसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च करें कर्ण IAS PCS एकेडमी, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।